अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार मुझे नहीं पता कि ऑडियो का क्या सीन है। मुझे लगता है सेटिंग थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, तभी ये ऑडियो इतनी अजीब सी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। पता नहीं ऑडियो में क्या मसला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली आने वाली जितनी वीडियोज़ उसमें मैं ऑडियो ठीक कर लूँ। तो आज की वीडियो में हम ऐसी फजूल सी ऑडियो हम कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई कहाँ गया इंटेंट, कहाँ गया इंटेंट। वो जो कह रहे थे कि जी बाबर आजम बड़ा स्लो खेलता है, जी रिजवान बड़ा स्लो खेलता है, जी ये बड़ा स्लो खेलता है, जी बाबर रिजवान अपने लिए खेलते हैं। भाई साई मयूब मेरी जान, आप अपने लिए खेल लो। अभी इस बंदे का करियर शुरू हुआ T20 का और मेरे ख्याल से ये बंदा 4 गोल्डन डक्स और 6 डक्स पे आउट हो चुका है। 4 गोल्डन डक्स हैं इसकी और 6-7 डक्स हैं और कम से कम 11 से 12 दफा ये बंदा डबल डिजिट नहीं क्रॉस कर सका T20 में। और ये है हमारा इंटेंटफुल प्लेयर यार। और ऐसा भी नहीं कि वो इसको बहुत अच्छी बॉलें पड़ रही हैं। अगर आप जो ट्रांजिशन सीरीज देखें वहां से लेके अब तक साई मयूब इंतहाई डोली कैचेस दे रहा है। मतलब सिंपल कैचेस, रेगुलेशन कैचेस दे रहा है। मतलब जैसे प्रैक्टिस नहीं करा रहे होते नेट्स में कि भाई ये ले तू, मतलब साई मयूब इधर बैटिंग कर, उसने कहा तू बुमराह तुझे कैच चाहिए, मैं दे सकता हूँ, मेरी तो फॉर्म खुली लेकिन मैं तुम्हें कैच दे देता हूँ। अल्लाह की कसम इतना को लूसी बॉलर है ना पांड्या, अल्लाह की कसम इतना लूसी बॉलर है, हम उसको मैगड़ा बना देते हैं। एक तो वैसे ही वो बाल डाई करके आया हुआ है, चमकड़ा होता है वो, वैसे ही उसका स्वैग ही नहीं खत्म होता। और हम ऐसे लूसी बॉलर को ऐसा बना देते कि जैसे पता नहीं मैगड़ा बॉलिंग करा रहा है, पता नहीं वसीम अकरम बॉलिंग करा रहा है। इंडिया में वर्ल्ड कप होना है T20 का, जरा देखिएगा कि कितने मैचेस में यही इंडियन टीम पांड्या से ओपनिंग ओवर कराती है। भाई बुमराह को नहीं कराया ओपनिंग ओवर, पांड्या से करा लिया, ताकि अपनी पांड्या ने पीआर भी तो स्ट्रॉन्ग करनी होती है ना। और पांड्या अपनी पीआर हमेशा पाकिस्तान के मैच में आकर अपनी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर ओपनिंग ओवर करा गया और विकेट ले गया पहली बॉल तो यार वाइड थी, लेकिन जो पहली लीगल डिलीवरी थी उससे भी उसने विकेट ले ली। तो मुझे समझ नहीं आती कि यार हमारे प्लेयर्स, यार चीज मैं बताऊं, हमारे प्लेयर्स हिसाबी तौर पे बहुत कमजोर हैं यार। ये इतने कमजोर हैं, इनके घुटनों को हाथ लगाओ, ये सब कुछ बहा देंगे अपना। अब अभी जो अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की है यार, यही बैटिंग साई मयूब ने करनी थी। हमने कोई ये नहीं कहा कि बॉल की धागे वो खेल दो, चीखें निकाल दो, बस जो है ना हर बॉल पे छक्का मारो। और ये जो निबड़ी आ गए ना कि जी बाबर रिजवान ने भी ये करना था, सबसे उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। ये जो नए बच्चे आ गए ना जो कह बाबर को ना रखो, रिजवान को ना रखो, बस इनको ना रखो, बाकी हमने पता नहीं कौन से ऐसे इंटेंटफुल प्लेयर रख लिए हैं। बाबर को हम कहते हैं कि यार ये बंदा T20 का प्लेयर नहीं है, और फखर जमान को हम कहते हैं कि T20 का ही तो प्लेयर है, ये तो पता नहीं 670 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा होता है। बाबर आजम का T20 आई का जो करियर स्ट्राइक रेट है वो 130 है। फखर का कितना है? 131। अच्छा, इनको बाबर को निकाल के रिजवान की तो है ही 120 के स्ट्राइक रेट, चलो आप उसको निकाल सकते हो, समझ भी आती है। बाबर की तो 130 है एवरेज स्ट्राइक रेट है उसकी। कम से कम ये जो 10 तो जुलाब जो हम देख रहे हैं, बांग्लादेश जब हम गए थे ना वहां से हम देख रहे हैं, उधर भी 15 पे 5 हुए। उसके बाद ये ट्रांजिशन सीरीज में हर मैच में अफगानिस्तान ने भी पकड़ा हुआ था, यूएई ने भी पकड़ा हुआ था। अभी ये जो रिसेंटली ओमान में, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाएंगे, क्या फायदा इस मैच पे, अकेले इंडिया का मैच होगा उस पर हम बनाएंगे। शुक्र अदा करो ओमान की बैटिंग नहीं थी, वरना किल के हमने 160 किया। अल्लाह का शुक्र है कि बूबी का जो कोच है, बोबजी द किंग का कोच, उसने आके आज बैटिंग कर ली थी उस मैच में, वरना आप उस मैच भी हक चुके थे। ये तो शुक्र अदा करो ओमान की बैटिंग नहीं थी। अगर उनके पास मैं एक चीज बता दूं, अगर हारिस जल्दी आउट हो जाता तो आपने 110-20 करना था। और अगर गलती से आपने 110-20 किया होता ना, ओमान ने पकड़ लेना था आपको, क्योंकि रनर बोल तो वो कर लेते हैं। और जब देखा 160 है तो उनसे नहीं होना था वो। अब मैं आपको जरा सा ही बता दूं कि यार हमने कितनी इंटेंटफुल बैटिंग की है आज। बाबर रिजवान को नहीं रखा, कोई बात ही ना रखो, हम इसी टीम को बैक करेंगे, लेकिन थोड़ा तो इंटेंट दिखा दो। अच्छा, अब इंटेंट दिखाने का मतलब ये भी नहीं कि हर बॉल पे मारने जाओ, जो बॉल स्लॉट पे नहीं है उसको भी मारो, जो है उसको भी ये नहीं है इंटेंट। इंटेंट का मतलब ये कि जो आपके स्लॉट पे बॉल आ रही है उस पर तो छक्का मारो, बाकी जो नहीं उस पर सिंगल डबल लो। T20 में ना बॉलिंग का गुलदस्ता हो रहा था, कोई आगे कोई पीछे, कोई यॉर्कर को फुल टॉस, कोई स्लो वन को तेज, ठीक है, कोई नक्कड़ को शक्कर, इस तरह की बॉलिंग हो रही होती है। गुलदस्ता होता है वो तो बॉलिंग का। तो बॉलर जो होता है, स्पेशली पांड्या जैसा एक लूसी बॉलर, वो भी आपको 1 से 2 बॉलें ऐसी दे देता है कि जितना मारो, लेकिन आप डरे हुए हैं, टिमिड है। पावर प्ले जिस तरह हमने खेला ना, अल्लाह की कसम टेस्ट मैच खेल रहे थे हम, बल्कि मैं टेस्ट मैच भी इतना नहीं होता। पावर प्ले में हमने 14 बॉलें डॉट बॉल खेली है, तकरीबन 40% पावर प्ले हमने डॉट बॉल किया है। 10 ओवरों के अंदर हमने 37 डॉट बॉल खेली है, जो कि 6.1 ओवर्स बनते हैं, जो कि पूरा पावर प्ले, बल्कि पावर प्ले से भी एक बॉल ज्यादा होती है। एक बॉल पे T20 तो एक बॉल की गेम है, एक बॉल में मैच चेंज हो जाता है भाई। और 20 ओवरों में हमने 63 डॉट बॉल खेले, 63, आधे मैच से भी ज्यादा। तो शुक्र अदा करो एंड पे आके शाहीन ने टुल्ले मार लिए थे, बल्कि टुल्ले तो नहीं थे, प्रॉपर शॉट थी उसकी, उसने जो मिड विकेट के ऊपर से जो छक्के मारे ना, प्रॉपर शॉट्स थी। अब यही तो मसला हमारा, साई मयूब बैटर है, वो आगे बॉलिंग में विकेट ले रहा है। या तो फिर आप साई मयूब को ऐसा प्रॉपर बॉलर रखो, ठीक है, और फिर ओपनिंग में कोई और प्लेयर रखो। साई मयूब है बैटर करा, वो बॉलिंग रहा है। शाहीन अफरीदी है बॉलर करा, वो बैटिंग रहा है। ये जो शाहीन ने बैटिंग की है ना यार, ये एग्जैक्ट पावर प्ले की बैटिंग थी कि 12-15 बॉले खेलो, 13 बॉले खेलो, 30-35 स्कोर करो, जाओ।
जो अभिषेक शर्मा ने किया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान को चाहिए कि भाई शाहीन से ओपनिंग कराए, क्योंकि जैसा हमारा उल्टा मुल्क चल, पाकिस्तान तो उल्टा मुल्क है और जिसका जो काम है, हमने पाकिस्तानियों की तो स्पेशलिटी ये कि उन्होंने अपना काम नहीं करना। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपना काम नहीं करते, दूसरों का काम कर रहे होते हैं। साइम अयूब बैटर है, करा वो बॉलिंग, और शाहीन अफरीदी बॉलर है, करा वो बैटिंग है। अल्लाह की कसम पहले ओवर में उसे जितना उसने 15-16 बॉलों पे स्कोर किया था ना, इतने वो पावर प्ले में खा गया। तो पहले ही 2 बॉलों पे तो 10 स्कोर खा गया था, और वो तो छक्का मारा था ना अभिषेक ने, यार ये डिफाइन करता है। इंडिया में जो होता है ना, उधर सिफारशी नहीं चलती, हमारे यहाँ ये पर्ची सिफारशी प्लेयर टुल्लेबाज रखे हैं हमने सारे के सारे। भाई बाबर रिजवान ये खेले ना, समझ आती है। और वो क्यों समझ आती है वो मैं बता देता हूं। भाई अगलों का स्ट्राइक रेट 125-30 है, बाबर का 130 है, रिजवान का। अब वो अगर स्लो खेलते हैं तो उनका काम है कि भाई तुम स्लोग नहीं कर सकते। अब साजिद फरहान हिटिंग के रोल में आया हुआ है, साइम अयूब अपने आप को हिटर कहता है, फखर जमान तो वैसे हिटिंग के रोल पे, वो तो वैसे ही एक पाकिस्तान का एक नमूना है। अगर पाकिस्तान में अगर कोई हिटिंग की अलामत तो वो फखर जमान है। हमारा कप्तान जिस तरह आउट हुआ है यार, लिटरली वो बॉल से डर रहा था। अक्षर पाटिल ने यार उसने फुल टॉस कराई थी, और यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल बैटर भी होता ना, नॉर्मल बैटर छक्का मारता कम से कम ग्राउंड से बाहर। दुबई में था तो शारजा से गेंद निकलनी थी, इतनी जोर से छक्का मारा था उसने। और वो छक्का, अच्छा एक और अगर वो बॉल देखे तो वो ऑफ स्टंप पे जा रही थी, आपने ऑफ स्टंप की बॉल को स्ट्रेट पे मारना था। ये तो कोई फील्डर ही नहीं होता। हम मारे मिड विकेट के ऊपर, जैसे पता नहीं हमारे पट्टों में कितनी ताकत है। ये है हमारा कप्तान। सबसे पहले तो कप्तान के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो मैं अपने कप्तान से एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये टॉस जीत के बैटिंग करने का मशवरा किसने दिया आपको? भाई हमारे अंदर घोट नहीं है कि हम इंडिया वाले मैच में, अव्वल तो स्टेडियम खाली था, ये पहला ऐसा इंडिया पाकिस्तान का मैच है कि जिसमें बंदे ही नहीं आए हुए थे। और ये जितने भी थे ना, ये भक्त इंडियन के जो भक्त बैठे हुए जी हम नहीं खेलेंगे, लिटरली पहले ओवर में ही आ गए थे टीवी ऑन करके। पहले उन्होंने गूगल पे देखा होगा, ओ पहली बॉल पे आउट, चलो जी टीवी ऑन कर लो। जो थोड़े और भक्त होंगे उन्होंने 2-3 ओवर के बाद देख लिया। लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियंस पाकिस्तान का मैच ना देखा अगर वो हार रहे हो? मैं मान ही नहीं सकता। हमको तो मजा आता है कि पाकिस्तान हारे तो हम वो चस्का लेते हैं। हम सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सलमान अली आगा ने टॉस जीत के बैटिंग क्यों की? भाई पूरी दुनिया, मैं पाकिस्तानियों को एक बात बता दूं, स्पेशली पाकिस्तानी थिंक टैंक पीसीबी और अपने जो आगा सलमान कप्तान है, कि भाई पूरी दुनिया कह रही हो, कप्तान क्या, आपका कोच कह रहा हो, मैं कह रहा हूँ विव रिचर्ड्स जैसा लेजेंडरी बैट्समैन आके पाकिस्तान को कह रहा हो कि तुम आगे पहले बैटिंग करो। इवन अगर पिच क्यूरेटर खुद आके कह रहा हो ना सलमान आगा को कि भाई मैंने ऐसी पिच बनाई है, बैटिंग कर लो, 500 स्कोर तो मार लोगे, ना करना बैटिंग। अगर कुरान की आयत भी होगी ना तब भी ना करना। भाई हमारे अंदर घोट ही नहीं है कि भाई हम पावर प्ले बर्दाश्त कर सके। तो जी चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये हुआ था जी, पाकिस्तान ने ये कर लिया जी, पाकिस्तान ने वो कर लिया था। भाई ये मैं एक चीज पाकिस्तान को एक और चीज बता दूं, जो टूर्नामेंट रमजान में होता है ना वो पाकिस्तान जीत जाता है। अब हिस्ट्री उठा के देख लो, मेरे 2-3 टूर्नामेंट हुए जो पूरा टूर्नामेंट इंक्लूडिंग फाइनल रमजान में हुआ है, पूरा टूर्नामेंट। बाकी तो होता है कि 2 मैच रमजान में हो गए, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा। पूरा का पूरा टूर्नामेंट रमजान के अंदर हो, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल, फाइनल, पहले मैच से लेकर आखिरी मैच पूरा टूर्नामेंट फाइनल में हो, रमजान में हो, तो वो पाकिस्तान जीता। वो 92 का वर्ल्ड कप हो कि ये 17 की चैंपियंस ट्रॉफी हो। अच्छा अगर उसको काउंट करें तो ये मुझे बताओ कि ये आज के मैच में भी तो फखर को कम से कम 4 चांसेस मिले थे, वो लूसी किस्म का अंपायर रखा हुआ था, हर बॉल पे उंगली उठा रहा है। भाई तू देख ले कम से कम जितनी गंदी अंपायरिंग आज के मैच में हुई है। मुझे नहीं पता इंडिया ने इस पे पैसे खिलाए हैं, वैसे यार जो मर्जी करो, हमने कौन सा को डांस कर लिया। ये हम तब बोले ना कि जब हमारे बैटर्स आउट, मतलब डिसीजन रिवर्स करा के भाई उसके बाद फिर अंधाधुंध बैटिंग कर रहे हो, अल्लाह के कसम अगले के लिए बॉल पे आउट हो रहे हो। यही अगर कोई एक आम टीम का बैट्समैन होता है ना, मैं नहीं कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यार बांग्लादेश के भी बैटर्स होते हैं ना। अभी वो पिछला मैच जो हुआ था, बांग्लादेश 40 पे 5 आउट हो गया था, वहां से उन्होंने मैच बना लिया, तो 150 कर गए थे वो अबू धाबी में श्रीलंका के खिलाफ। और उसके बाद उन्होंने पकड़ा था श्रीलंका को 3 ओवर तक, वो तो जब कैच छोड़ा तो उन्होंने फिर मैच ही छोड़ दिया। वो लिटरली उसके बाद उन्होंने हाथ पैर छोड़ दिया था बांग्लादेशियों ने। लेकिन कम से कम फाइट तो दिखाई ना, कुछ इंटेंट तो दिखाया ना कि ठीक है भाई श्रीलंका अच्छी टीम है, 6 एशिया कप जीता है यार। स्पिनरों ने उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने बाद में फाइट की बंगालियों ने, उन्होंने कहा नहीं बने कुछ नहीं है, हम दोबारा फाइट करेंगे। और कहां स्कोर लेकर गए 150 तक। हमने क्या किया यार, जब आप 63 डॉट बॉल्स कराओगे एक मैच के अंदर, कैसे आप मैच जीतोगे? मुझे तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ। और हम बाबर रिजवान को कह रहे थे कि यार ये स्लो खेलते, भाई बाबर रिजवान जैसा मर्जी खेले, कम से कम ये जो दस्त और जुलाब जो हम ये देख रहे हैं ना, कम से कम PSL के बाद से ये नहीं होता। कम ढक्कन तो लगाए होते ना, कम से कम ये जो जुलाबी हम बैटिंग कर रहे होते हैं, कांपड़े होते हैं हम। अभी मैं एक चीज देख रहा हूँ, एक सेंटीमेंट चले जी, नए प्लेयर है इनको मौका दो। भाई अभिषेक शर्मा के पास कौन सा 900 साल का एक्सपीरियंस है, वो कौन सा 1970 के जमाने से बैटिंग करता आ रहा है। गिल को अभी 2-3 साल ही हुए, चलिए आप गिल को कह सकते हैं ये थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन गिल भी 2023 में आया है यार। ये 2022 के एंड में आगे इसने डेब्यू किया, 3 साल तो मारे। ये सलमान अली आगा को भी हो गए, ये भी 2022 में आगे इसने डेब्यू किया था टेस्ट मैच में। साइम आपको पता है कब से खेल रहा है? 2023 से ये बंदा खेल रहा है। ये शुभमन गिल, सलमान आगा, ये सब 2022 के बाद के ये सारे प्लेयर्स हैं। किसी ने टेस्ट में डेब्यू किया, तो किसी ने ODI में डेब्यू किया, किसी ने T20 में डेब्यू किया। जितने चांसेस साइम यूब को मिले हैं ना, मुझसे लिखवा लो, इतने चांसेस अगर किसी आम पाकिस्तानी बैटर को मिले होते ना, या वो पता नहीं क्या से क्या कर लेता। हमारा क्या है, हमें फेम मिल गई है, पुलिस वाले हमें सल्यूट करते हैं, पॉलिटिशियंस हमारे दोस्त हैं, पैसा आ रहा है, एक घर बना लिया, उस पर सोलर पैनल लगा लिए, 2-4 प्लाजे खरीद लिए, रेंटल इनकम आ
मारी है, दैट्स इट। और पाकिस्तानियों को तो वैसी ड्रीम जॉब क्या है, रेंटल इनकम मिले। रेंटल इनकम हो या मतलब ये है कि आपकी 3 से 4 प्रॉपर्टियां हो, उसमें आपने दुकानें डाल ली हो, किराए पे दुकानें डाल ली हो या किराए के घर बना ली हो और रेंट ले रहे हो। और ये ऐसी इनकम होती है जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है, आप चुपचाप बैठ के खाते हो। यही पाकिस्तानियों का गोल है और आप देख लीजिए यही है। वो साहिब ज़ादा फरहान, वो एक बांग्लादेश की सीरीज है जिसमें अच्छा खेला, उसके बाद फ्लॉप। साहिब में वो जब से उसका एंकल मुड़ा है तब से फ्लॉप। हारिस छोटी टीमों के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। शाहीन अफरीदी पता नहीं कौन सा रिदम है, मैं तो नहीं देखा। बहुत से लोग कह रहे जी रिदम में आ रहा, रिदम में आ रहा, कौन सा रिदम में आ रहा है? पहले ओवर में 20 स्कोर खा के बैठा हुआ था। साइम मयूब जो बैटर है वो आउट कर रहा है। वैसे टेक्निक उसकी अच्छी है टू बी ऑनेस्ट, मतलब राइट को वो कैरम फेंकता है और लेफ्ट को ऑफ स्पिन फेंकता है, तो भाई उसको प्रॉपर बॉलर बना दो। उससे पूछ लो भाई क्या तू ऑलराउंडर, अगर ऑलराउंडर है तो फिर उसको 6-7वें नंबर पे भेजो। ओपनिंग में कोई परमानेंट ओपनर भेजो जो जिसको सिर्फ आती है ओपनिंग, 10-12 बॉले खेले, 235 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग और जाए। अभी इंग्लैंड ने यार 300 मार लिया यार। शर्म आती है कि भाई दुनिया ये क्रिकेट खेली और हमारे इंटेंशनल प्लेयर क्या खेल रहे हैं। ये क्या कि बाबर रिजवान को निकाला था ना कि भाई ये बहुत स्लो खेलते, हम इंटेंशनल बैटिंग करेंगे, तो भाई दिखा दो। भाई मैं कहता हूँ इनको 15 साल का मौका दो, मेरी तरह से 100 साल का मौका दो, लेकिन कुछ तो दिखा दो। पैनिक कर रहे थे हम, पहली बॉल से हम पैनिक कर रहे थे, क्योंकि हमारे लेजेंडरी कैप्टन सलमान अली आगा वो समझते कि मैंने विव रिचर्ड बड़े में अपनी टीम के अंदर, पता नहीं कौन से मैथ्यू हेडर मैंने अपने ओपनर्स रखे हुए, हम बैटिंग करेंगे और 600 स्कोर टांग देंगे। भाई एक बार याद रखना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पल्लू से बांध लो। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, हमेशा टॉस जीत के आपने बॉलिंग करनी है। जैसे ही टॉस जीते उधर से चीना शुरू कर दो, बॉलिंग 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 बॉलिंग। अव्वल तो पाकिस्तान में ऐसा कोई स्टेडियम ही नहीं जिधर 35,000 की कैपेसिटी हो, और अगर है भी लाहौर लाहौर के कदाफी स्टेडियम है, वो इतना भरता नहीं, क्योंकि इन्होंने इन महान लोगों ने हमारे अंदर से क्रिकेट का कीड़ा ही मार दिया। वो थोड़ा थोड़ा कीड़ा होता है कि जो गूगल पे हम देख लेते हैं कि जी तो और तो पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट नहीं है। कौन सी हमने $1 बिलियन इंडस्ट्री खड़ी कर दी। कोक स्टूडियो है, वो भी 2 साल बाद एक अच्छा गाना देता है बस। वैसे पाकिस्तान के गाने काफी अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हमारी आर्ट क्या है, कुछ भी नहीं। ना हम नेटफ्लिक्स पे कुछ बना रहे हैं, ना हम Amazon प्राइम में कुछ बना रहे हैं, कोई एक ढंग की डॉक्यूमेंट्री नहीं हम बना सके 70 सालों में। तो फिर रहता है कि क्रिकेट ही बच गई है ना जो देखनी हो। वैसे भी संडे वाला दिन बना था, चलो यार देख लो। पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, तब भी पहले पता होता था कि यार हमने हारना, लेकिन कम से कम एक उम्मीद होती थी कि यार कुछ कर सकते हैं। हर दफा हम इस उम्मीद में बैठते थे कि यार ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम ये पिछले 2-3 सालों से थैंक्स टू द पीसीबी, जिस अभी पीसीबी के ऊपर आता हूँ, थैंक्स टू पीसीबी एंड देयर पॉलिटिक्स, अब हमें उम्मीद भी नहीं रहती। अब मेरी बात याद रखना, अभी तो पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई अगले संडे वाले दिन भी तैयार है ना हारने के लिए। मैं पाकिस्तानियों को कह दूं भाई अगले संडे तक पहुंचोगे क्या? अभी यूएई के साथ मैच है भाई, उन्होंने आपको ट्राई नेशन सीरीज में 2 दफा पिछा डाल दिया था। आपको क्या लगता है आप यूएई को हरा लोगे? मुझे तो नहीं लगता। ये जिस किस्म की हमने बैटिंग की है, मुझे तो लगता है कि अगर यूएई अगर ढंग से वो क्रिकेट खेले ना, अगर इत्मीनान से वो क्रिकेट खेले, मैं तो कहता हूँ टॉस जीत के यूएई वाले पहले बॉलिंग करें। और अगर यूएई ने बॉलिंग ले ली और पावर प्ले में 2-4 आउट कर लिया, हमारे पैनिक कर जाने, हमने प्रेशर हमारे ऊपर होना है। ये देखना, ये यूएई वाला मैच देखना, पाकिस्तानी ऐसे डर काम, ये देखना जरा काम से भी शॉटें होंगी हमारी। साहिब ज़ादा फरहान के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं जी साहिब ज़ादा फरहान के ऊपर बात ना करो, उसने वो पहला पाकिस्तानी प्लेयर जिसे बुमराह के ऊपर छक्का मारा है और ये हमारी अचीवमेंट है। और भाई बुमराह के ऊपर छक्का, अगर आप 3 चौके मार रहे हो तो क्यों छक्का मारना है? जब एक बैटर 2 चौके मार रहा है, 3 चौके मार रहा है 3 बॉलों के ऊपर, तो एक छक्का क्यों मार रहा है? छक्का तो टुल्ला भी लग सकता है, टॉप एज का छक्का लग सकता है, वैसे ही टाइमिंग अच्छी हो गई हो सकता है। अब मैं आपको साहिब ज़ादा फरहान की थोड़ी सी इनिंग्स बताता हूँ। भाई साहब ने 44 गेंदों पे 40 स्कोर किया है, ठीक है। अब आपको तो लग रहा हो कि यार थोड़ी सी, अव्वल तो 90 का स्ट्राइक रेट है, इसी स्ट्राइक रेट पर मेरा, बल्कि इससे ज्यादा स्ट्राइक रेट पे मेरा बूबी खेल रहा होता है। आज तक बाबर आजम को हम यूएसए वाला मैच कहते हैं कि तूने क्या किया, भाई उस मैच में भी उसने कम से कम 110 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखा हुआ था। अब साहिब ज़ादा फरहान की 40 रन की इनिंग्स में 3 छक्के और 1 चौका है, 3 छक्के 18, 1 चौका, 4 बॉलों पे 22 स्कोर किया है। अब अगर आप 40 में से 22 निकले तो 18 रन बनते हैं, और 44 में से 4 गेंदे निकाले तो 40 गेंदें बनती हैं। तो हमारे एग्रेसिव तरीन बैटर, प्रीमियम हमारा ओपनर जो कि बॉल की धागे को खेल देता है, बेस्ट टैलेंट इन अवर डोमेस्टिक सिस्टम, मिस्टर साहिब ज़ादा फरहान, उन्होंने एक T20I मैच में ओपनिंग करते हुए 40 बॉलों पर 18 रन की शानदार इनिंग्स खेली है। अगर अल्लाह की कसम बाबर आजम ने इस किस्म की बैटिंग की होती ना, क़यामत आ जानी थी पाकिस्तान में, क़यामत। कोई बोल रहा है इसके ऊपर कि यार ये साहिब ज़ादा फरहान ने क्या बैटिंग की है जी, एक एंड संभाल, भाई एंड नहीं संभालना आज की T20 में। अगर बाबर रिजवान जो कर रहे थे, अगर इन नए बच्चों ने भी आके वही करना है, क्या फायदा हुआ फिर इतना कुछ करने का? ये भी वही करे जो बाबर रिजवान कर रहे थे। मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। क्या सर्जरी हुई है? आज तक हम सर्जरी नहीं कर पाए। पहले चूंकि ठीक है प्लेयर्स नहीं, तो अब तो प्लेयर्स आ गए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हमारे ये सर्जरी वाले प्लेयर्स? 180 से 230 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करो और जाओ। हारिस ने जो बुमराह के ऊपर शॉट खेली है यार, और जो अपना क्या नाम है साहिब ज़ादा फरहान ने जो शॉट खेली है, और साइम ये जो 3 जो आपके जो ओपनर्स हैं, जो टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं, जो शॉटें खेली है ना, गली के बच्चे भी नहीं खेलते सर की शॉट। और साहिब ज़ादा फरहान ने जो शॉट खेली ना 44 गेंदों बाद, भाई तुम्हें 7 ओवर के बाद भी पिच की समझ नहीं है कि मैंने क्या शॉट खेलनी है। एक ग्राउंड शॉट साहिब ज़ादा फरहान नहीं मार सका। 3 छक्के 1 चौका, यानी 4 बॉलों पे 22 करने के बाद साहिब ज़ादा फरहान 44 पे 40 कर पाया, वरना ये 40 गेंदों पे 18 रन की मेहमत इनिंग्स खेले थे 40 के स्ट्राइक रेट के ऊपर। ये है हमारी इंटेंशनल बैटिंग।
तो मुझे तो यूएई से डर लग रहा है, यूएई के साथ हम क्या खेलेंगे। ऊपर से हमारा सलमान अली आ गया, वो आए नहीं उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। माइक हैसन क्या कहता कि उसको बहुत दुख लगा है और वो रो रहा है, मैं उसको चुप करा रहा हूँ, लॉलीपॉप मैंने उसको दी तो वो रो रहा है, तो इसलिए नहीं वो आया। छोटा बच्चा है क्या आगा सलमान? क्या उसको नहीं पता कि जब कप्तानों को आना होता है कैप्टन कॉन्फ्रेंस के अंदर? पहली दफा कप्तानी कर रहा है क्या? पहली दफा क्रिकेट में आया क्या? ये बड़ा अच्छा है पाकिस्तानी कप्तानों का, जीत जाए तो खुद अपना बूथा लेके आ जाते हैं सामने। ये कहाँ गया सलमान अली आगा? बताया वो जो कह रहे थे जी देखो सलमान अली आगा कितना सेल्फलेस कैप्टन है, ट्रॉफी लेने के लिए यंगस्टर को भेज रहा है। अब कहाँ गया आपका सेल्फलेस कैप्टन? जब हारे हो, जब हारते हैं तो कप्तान आता है सामने, कोच नहीं आता, प्लेयर्स नहीं आते। गालियां खाता जरा रिपोर्टर्स की, जो बाबर से सवाल, बाबर से तो ऐसे गंदे गंदे सवाल पूछे हैं ना, इससे तो आज तक उस तरह के सवाल नहीं पूछे। सबसे पहले भाई पाकिस्तान मैच हार गया था टॉस पे ही, टॉस जीत के जब हमने बैटिंग कर ली थी ना, मैंने इस टाइम कहता भाई हार गए हम, लिखवा लो। यूई इस टाइम फुल मोड में है, इनको हराओ और कम से कम यूई का चांस है। अगर यूई हमें हरा देता है तो फिर यूई का चांस बन जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आज यूई ओमान का मैच है, अगर आज यूई जीत जाता है और फिर यूएई पाकिस्तान को भी हरा देता है तो फिर यूई क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यूई का बड़ा चांस अगर वो आज का मैच जीत जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि यार ये जस्टिफाइड है, बहुत से निबड़ा निबड़ी इस टाइम कर देंगे जस्टिफाई की नहीं। पास ने बहुत अच्छी बैटिंग है, फरहान के ऊपर कोई ना बोले, वो उसने एक एंड संभाल के रखा हुआ था जी। एंड नहीं संभालना भाई आपको। अब मुझे बात बताए कि इंडिया ने कितने यंग प्लेयर रखे हैं? स्काई आपका पुराना प्लेयर है, गिल आपका पुराना प्लेयर है, बुमराह आपका पुराना प्लेयर है, पांड्या आपका पुराना प्लेयर है, ये कुलदीप 2018 से खेल रहा है, ये सारे आपके पुराने प्लेयर हैं। आपने ऐसे नए प्लेयर भेज दिए जैसे पता नहीं आपके पास कौन से ऐसा टैलेंट है। आपके पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट खत्म हो गया पाकिस्तान के पास। टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि जी कौन ज्यादा रन्स कर रहा है, टैलेंट का मतलब ये है कि प्रेशर में आप किस तरह बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग तो हर किसी को जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला है तो बैट तो हुक, पुल, कवर, स्ट्रेट सारी शॉट्स आती हैं। मसला ये होता है इंटरनेशनल में आके कि मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो, वो हमारे प्लेयर्स हैं ही नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑडियो के लिए सॉरी यार, ऑडियो बड़ी खराब है, पता नहीं क्या सिस्टम है, थोड़ा एरर आया है, वो मैं देख लेता हूँ। तब तक के लिए अलविदा।